हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 7 जुलाई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ द्वादशी और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में वैश्विक भविष्य को आकार देने की अपार क्षमता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है और इस सम्मेलन में वह वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार रूस और चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो क्या ब्रिक्स का यह नया रूप वैश्विक मंच पर बड़ा बदलाव लाएगा? दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में बड़े सुधारों की मांग उठाई है। वित्त मंत्रियों ने मतदान अधिकारों के पुनर्वितरण और यूरोपीय प्रबंधन की पुरानी परंपरा को खत्म करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने विकासशील देशों के लिए कोटा बढ़ाने की मांग भी रखी है। यह मांग वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। क्या यह कदम ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूत करेगा? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा, निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थानों में सुधार की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने ब्रिक्स में नए सदस्यों को जोड़ने की पहल की भी सराहना की। लेकिन क्या वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ को उसका हक मिल पाएगा? हमें बताएं, आप क्या सोचते हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों की नीतियों पर भड़क गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर ब्रिक्स देशों ने 9 जुलाई तक व्यापारिक समझौता नहीं किया तो 1 अगस्त से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे पहले से तय फैसला बताया। ब्रिटेन और वियतनाम के साथ समझौता हो चुका है, जबकि चीन के साथ टैरिफ में कमी का फैसला हुआ है। क्या यह टैरिफ युद्ध वैश्विक व्यापार को नया मोड़ देगा? दोस्तों, अमेरिका में सियासी ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा। एलन मस्क ने नई अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान किया तो ट्रंप ने इसे मजाक करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम ही सबसे बेहतर है और तीसरी पार्टी की कोई जरूरत नहीं। क्या मस्क की यह नई पार्टी अमेरिकी सियासत में भूचाल लाएगी या यह सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाएगी? अमेरिका के टेक्सास से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। एक शक्तिशाली तूफान और फ्लैश फ्लड ने ग्वाडालुप नदी को सिर्फ 45 मिनट में 26 फीट तक उफना दिया। इस त्रासदी में 67 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। 23 बच्चियां अभी भी लापता हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मेलानिया ट्रंप ने इस पर संवेदना जताई, लेकिन उनकी पोस्ट पर सोशल मीडिया में विवाद छिड़ गया। लोग ट्रंप प्रशासन को आपदा प्रबंधन में कटौती का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या यह त्रासदी बेहतर प्रबंधन से टल सकती थी? फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। भारत पाक संघर्ष के दौरान चीन ने राफेल लड़ाकू विमानों की साख को कम करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया। इसका मकसद राफेल की बिक्री को प्रभावित करना और चीनी विमानों को बढ़ावा देना था। क्या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरें वैश्विक रक्षा सौदों को बदल सकती हैं? गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। इजरायली प्रतिनिधिमंडल कतर में हमास के साथ बातचीत के लिए पहुंचा, लेकिन वार्ता विफल रही। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जाएंगे। क्या यह मुलाकात गाजा में शांति की उम्मीद जगा पाएगी? दूसरी ओर हिजबुल्लाह नेता नैम कासिम ने अमेरिका और इजरायल की युद्ध विराम मांग को ठुकरा दिया और कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे। क्या मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ेगा? क्या आपने सुना? चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार वे कम्युनिस्ट पार्टी को बड़े अधिकार सौंप रहे हैं, जो सत्ता हस्तांतरण का संकेत हो सकता है। क्या यह चीन की सियासत में नया मोड़ लाएगा? चीन फिर से भारत के औद्योगिक विकास में रोड़ा अटका रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए रेयर मैग्नेट की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने में चीन आनाकानी कर रहा है। यूरोप को आपूर्ति जारी है, लेकिन भारत को निशाना बनाया जा रहा है। क्या यह ड्रैगन का भारत को कमजोर करने का नया एजेंडा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, अगर मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी परिसर में यह बात कही गई, जहां सहकारिता मंत्रालय की 60 पहलों का जिक्र भी हुआ। क्या सहकारी आंदोलन भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग ने सबको झकझोर दिया है। 34 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई। शॉर्ट सर्किट को इसका कारण बताया जा रहा है। इमारत अब जर्जर हो चुकी है। क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? बिहार के मुंगेर में वाहन जांच के दौरान सनसनीखेज घटना। 2 युवकों ने थानेदार से हाथापाई की और एक दारोगा का हाथ तोड़ दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कानून व्यवस्था पर ऐसे हमले हमें और सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे?
बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नाइट विजन डिवाइस, एलईडी लाइट, वॉल रडार सिस्टम और कॉर्नर शॉट वेपन जैसे उपकरण खरीदे जाएंगे। क्या यह कदम बिहार में अपराध को जड़ से खत्म कर पाएगा? तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में हुए विस्फोट ने सबको हिलाकर रख दिया। मृतकों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है और 8 लोग अभी भी लापता हैं। शरीर के अंग अभी भी घटनास्थल से मिल रहे हैं। क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त नियमों की जरूरत है? कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बनता है। घनी धुंध और बारिश के बावजूद भक्त मां के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। क्या आप भी मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहेंगे? उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच हेली शटल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह सेवा केदारनाथ की तर्ज पर होगी। देहरादून, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए भी हेली सेवा का प्रस्ताव है। क्या यह कदम तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को और आसान बनाएगा? दिल्ली सरकार ओवरेज वाहनों के प्रतिबंध के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वासियों को असुविधा से बचाने के लिए समान नियम लागू करने की मांग की जाएगी। क्या यह कदम दिल्ली की सड़कों को और सुरक्षित बनाएगा? नवी मुंबई के तुर्भे में एपीएमसी मार्केट के एक अनाज गोदाम में लगी भीषण आग ने सबको चौंका दिया। आग की लपटों ने पूरे बाजार को धुएं में लपेट लिया। कई घंटों की कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या ऐसी घटनाओं से बचने के लिए और सख्त सुरक्षा उपायों की जरूरत है? चक्रधरपुर रेल मंडल में 15 जुलाई से 2 अगस्त तक मेगा ब्लॉक के कारण 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 8 एक्सप्रेस ट्रेनें आंशिक रूप से और 5 परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। क्या यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए रेलवे को और बेहतर योजना बनानी चाहिए? स्पेन के मेजरका में रयानएयर की फ्लाइट में आग लगने की अफवाह ने हड़कंप मचा दिया। यात्री विमान के पंखों पर चढ़कर कूदने लगे, जिससे 18 लोगों को मामूली चोटें आईं। बाद में यह खबर झूठी साबित हुई। क्या ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए और सख्त प्रोटोकॉल चाहिए? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लहचूरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बेतवा नदी में 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे लोगों में दहशत है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। क्या बाढ़ प्रबंधन के लिए और बेहतर रणनीति की जरूरत है? दिल्ली वाले उमस भरी गर्मी से तंग आ चुके हैं और बारिश का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है और सरकार इसे और साफ करने में जुटी है। क्या दिल्ली में इस बार मानसून राहत लेकर आएगा? उत्तर भारत में मानसून ने दमदार दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में झमाझम बारिश की संभावना है। क्या यह बारिश गर्मी से राहत देगी या बाढ़ का खतरा बढ़ाएगी? बिहार और झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। पटना में अगले 24 घंटे बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी है। झारखंड में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या आप अपने क्षेत्र में बारिश के लिए तैयार हैं? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।